किसान भाइयों ने जुड़ करके सरकार को झुकाने का काम किया। और जिस समय सरकार को पता लग गया कि किसान नाराज है, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और हमें याद है वो समय जब हमें सड़क बनानी थी, हम लोगों ने किसी किसान पर लाठी नहीं चलने दी। किसानों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया कि हम लोगों ने सर्किल रेट के बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन पे नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी किसान आंदोलन नहीं करा। ऐसा काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। जहां टप्पल से लेकर के अलीगढ़ वाली सड़क यही, जिसपे न जाने कितना ट्रैफिक था। याद रखना, जब ये लोग मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का सामना इसीलिए, जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं, सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पे दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, तब भी सड़क पर वो तैयारी करता था फौज में भर्ती के लेकर के। लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। हम अपने तमाम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, लोकसभा में भी कहा आपसे, और जिन साथियों ने लोकसभा में सुना होगा वो लोग भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा न लग जाए, हमारा बजट ज्यादा न लग जाए, इसलिए बजट की कटौती कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग देश की सुरक्षा की सीमाओं पर जो हमारा नौजवान खड़ा होता है, इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बजट कट करना है। हम ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए। अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे।
इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था, वो धरने पर बैठ गए और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगें स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पे आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगें पूरी हो जाएंगी। उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। मैं अपने किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहां के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बताई उन्होंने, न जाने कौन सी बातें कर करके गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हमें समझ में आ रही है, जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, अब तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डीएपी है वो भी पीडीए नजर आ रहा है। ये जो पीडीए का नारा है, डीएपी, इन्हें पीडीए नजर आ रही है। न पीडीए को कुछ दिया है, न हमारे किसान भाइयों को डीएपी मिल रही है। यहाँ बैठे किसान भाई जानते होंगे, अगर समितियों पे गए होंगे, वो लंबी लंबी लाइनें लगी रही। लेकिन हम ये भी जानते हैं, केवल वहीं पर थोड़ी बहुत डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां पर चुनाव है। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे थे, अब उन्होंने पूरी की पूरी बोरी गायब कर दी है, बोरी चोरी कर ली है। जो भ्रष्टाचार ऊपर हो रहा था, हमारा किसान भाई ठीक कह रहा है, इन्हें डीएपी की बोरी ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सोचिए, कल्पना करिए, जो लोग ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो आज डीएपी की बोरी भी नहीं दे पा रहे, खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई। आज की महंगाई में तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई, और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। धान ऐसे ही बिक गया, जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाई सरकार। और आलू की तैयारी भी अभी नहीं की है सरकार ने कि कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे किसानों पे पड़ रही है। जो लोग कहते थे कि रुपया और डॉलर का हम तालमेल बना देंगे, हम डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उनसे पूछिए बाजार में सोने की कीमत क्या है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी। आज अगर किसी गरीब परिवार के किसी बेटी की शादी है तो अगर वो जेवर भी लेने जाएगा तो पैसे ज्यादा दे करके आएगा, जेवर जुटेगा ही नहीं उस पैसे में। आप याद कीजिए 2014 में ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। महंगाई बढ़ा दी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।